जी हेलो एवरीवन। आज हम फिफ्थ चैप्टर के लास्ट सब टॉपिक पर हैं और हम अब इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अच्छा, तो टॉपिक का नाम क्या है? ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। सो आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें जो है ऑथर क्या बात करेंगे कि जो हमारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं उसका कंपैरिजन ऑफलाइन स्टफ से जो है वो ऑथर कर यहाँ पे इस चैप्टर में करेंगे, इस चैप्टर के सब टॉपिक में करेंगे। और आपको ये भी आइडिया है कि ऑनलाइन क्या है और ऑफलाइन क्या है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, ये एक ऑनलाइन काम है, लेकिन जो आप अपनी इर्द गिर्द जाती तौर पर कर रहे हैं वो होगा ऑफलाइन। सो लेट्स बिगिन। In recent years, Facebook has had astonishing success and it currently has more than 2 billion active users online. So हम ये देख सकते हैं कि फेसबुक ने एस्टॉनिशिंग सक्सेस हासिल की है। और ये जब बुक आई गेस 2016 में ही आई थी और अब आपको पता है ये 2024 है, तो ऑब्वियसली अब जो है एक्टिव यूजर्स की तादाद ज्यादा होगी। उस टाइम 2 बिलियन थी। Zuckerberg explained in his February 2017 manifesto that online communities help foster offline ones. So you can say कि अपना कोई आर्गुमेंट अगर आपने देना है, कहीं आप टेक्नोलॉजी की फेवर में बात कर रहे हैं, तो आप जगरबर्ग की बात को अपने नोट्स में आप डाल सकते हैं और अपने पेपर में फिर आप यूज कर सकते हैं। ये कह कर के देखिए, जगरबर्ग ने 2017 फरवरी में ये बात कही कि जी जो ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं वो अल्टीमेटली जो ऑफलाइन कम्युनिटीज हैं उसको जो है फरोग देती हैं। उस मतलब उसके लिए भी वो हेल्पफुल होती हैं। लेकिन बात फिर वही आ गई कि आप उसको कोट कैसे करेंगे। आप इसको ऐसे कोट करेंगे कि जगरबर्ग ये बात लिखेंगे कि जी ऑनलाइन कम्युनिटीज हेल्प फोस्टर ऑफलाइन वंस, और फिर नीचे आप जो है रेफरेंस दे देंगे जगरबर्ग स्टेटमेंट इन फरवरी 2017 और लिख दे अकॉर्डिंग टू 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी बाय युval नोह हरारी। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है आप रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द लास्ट century technology has been distancing us from our bodies। अब यहाँ पर ऑथर की अपनी बात स्टार्ट हो गई है। इसमें आप देख लें, अब ये वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट आप जगरबर्ग रेफरेंस दे सकते हैं और लिखेंगे जी ये 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में जगरबर्ग ने ये बात की है और उसको कौन कह रहा है? युval नोह हरारी कह रहा है। ठीक है। लेकिन नीचे जो है अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई बात करनी है तो आप कह सकते हैं कि ये भी 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में अभी जगरबर्ग ने ये युval नोह हरारी बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है उसने हमें अपने बॉडी से क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। बट वट एवर वी चूज वी माइट एंड अप ईटिंग इट इन हेस्ट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, checking emails or watching television while hardly paying attention to the actual taste। ऐसा नहीं है ना कि हम जो है जब खाना खाते हैं तो जल्दी जल्दी हमारे सामने कोई कोई स्क्रीन पर चीज चल रही होती है और हम जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, ध्यान हमारा सारा उस चीज पे होता है जो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता कि हम जो खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। हम ईमेल्स चेक कर रहे होंगे, टेलीविजन देख रहे होंगे, हम मतलब रियलिटी से जो है कनेक्टेड नहीं होते। Zuckerberg says that Facebook is committed to continue improving our tools to give you the power to share your experience with others। अब फिर दोबारा बात आ गई कि इस सब टॉपिक में आपको जगरबर्ग और युval नोह हरारी की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नजर आएंगी। यानी युval नोह हरारी जो है वो जगरबर्ग की स्टेटमेंट को कोट करता है और फिर वो अपना ओपिनियन उस पर दे रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ इस सब टॉपिक में आपको टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसानात दोनों एक साथ मिल रहे हैं जो आप अपने नोट्स में आप लिख रहे होंगे। जगरबर्ग ने ये बात कही है कि जी फेसबुक जो है वो जो है बहुत उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आप कैसे जो है अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। says that Facebook is committed to continue improving our tools to give you the
पावर टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स, यानी फेसबुक का जो असल में अपना एक गोल है वो ये है कि वो अपने टूल्स को इस तरह से इम्प्रूव करे कि आप जो हैं, आपको वो पावर दे के आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके दूसरों के साथ। यानी ऑब्वियसली वो इस बात की तरफ लेके जा रहा है कि आप लोग कैसे स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन कम्युनिटीज बना सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करके। People estranged from their bodies, senses, and physical environment are likely to feel alienated and disoriented. अब ये जो है टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक है जो कि युवाल नूह हरारी ने बात की है, और वो ये कह रहा है कि जो लोग हैं वो अपने बॉडी से क्या हो जाएंगे, ईस्ट्रेंज हो जाएंगे, उनको फिजिकल इन्वायरमेंट की सेंस नहीं रहेगी। ठीक है, वो क्या होंगे, एलिएनेटेड होंगे और डिसओरिएंटेड फील करेंगे। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि अभी को हम इतना ज्यादा ये इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हर टाइम हम ऑनलाइन होते हैं सोशल एप्स, और जिस दिन इंटरनेट हमारा बंद हो जाए, ठीक है, एक दिन के लिए भी बंद हो जाए, तो हमारा जो है, हम जब रियलिटी में जाते हैं तो वो रियलिटी जो है वो हमें इतनी अजीब सी लगती है। ऐसा ही है, हमें रियलिटी पसंद नहीं आती, हम जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, और हमें उसका अंदाजा तब होता है जब हमारे पास इंटरनेट नहीं होता। तो यही बात जवाहर लाल सिंह के, हम जो है टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी बॉडी से जो है ई स्ट्रेंज हो जाएंगे, सेंसेस से ई स्ट्रेंज हो जाएंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट से ई स्ट्रेंज हो जाएंगे, और हम जो है एलियनेटेड और डिसओरिएंटेड फील करेंगे। Up till now, Facebook's own business model encouraged people to spend more and more time online, even if that meant having less time and energy to devote to offline activities. बात फिर वही आ गई कि फेसबुक जो है, आपको पता है कि वो एक वो मार्क जगरबर्ग के उसका ऑनर है, और वो एक बिजनेस है, एक बिजनेस मॉडल पे फेसबुक चल रही है। ठीक है, और ऑब्वियसली बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ये होता है कि आप जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, आपका मकसद होता है कि आप लोगों को अपनी तरफ रागिब करें जितना पॉसिबल है। सही है, तो फेसबुक का जो अपना बिजनेस मॉडल है वो लोगों को क्या इनकरेज करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन अपना टाइम गुजारें, और फिर जब ऑनलाइन ज्यादा टाइम गुजारेंगे तो ऑफलाइन ऑफलाइन एक्टिविटीज के लिए आपके पास टाइम और एनर्जी जो है वो बहुत कम बचेगी। He rightly points out that just connecting people and exposing them to different opinions will not bridge social divides, because showing people an article from the opposite perspective actually deepens polarization by framing other perspectives as foreign. अच्छा, अब यहाँ पे मार्क जगरबर्ग के हवाले से बात हो रही है, और ये जो है युवाल नोह हरारी का ही आर्ग्यूमेंट है, बट ही इज रेफरिंग टू मार्क जगरबर्ग। सो युवाल नोह हरारी ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ लोगों को आप कनेक्ट कर दें, और फिर आप जो हैं वो ऐसे लोग हों कि वो कनेक्टेड हों लेकिन उनकी ओपिनियंस डिफरेंट हों, उससे क्या होगा कि सोशल डिवाइड जो है वो ब्रिज नहीं होगा। क्यों? मतलब पोलराइजेशन क्रिएट होगी। आपको अभी भी मालूम है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे स्पेशली वी कैन सी के एक तबका है जो कि आपको पता है, पर मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेती यहाँ पे, आई डोंट वांट टू मेक माय वीडियो कंट्रोवर्शियल, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग दिस थिंग कि फर्ज करें देयर आर टू मेजर पार्टीज इन पाकिस्तान हैं, बल्कि ठीक है, और उनमें आपको पता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आता है, एक बंदा एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, वो दूसरे के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हमें सोशल मीडिया पे नजर आती है कि हम दूसरे को ब्लॉक करने पे जो है ना तुल जाते हैं, हालांकि चाहे ये नहीं देखते कि वो शख्स हमारा कितना पुराना दोस्त है, जस्ट बिकॉज ओपिनियन इज डिफरेंट, सो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उससे क्या हो रहा है कि जो पोलराइजेशन है वो लोगों में बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। कहने का मतलब है कि लोग जुड़े तो हुए हैं, आपको पता है कि हमारे अकाउंट में कितने लोग ऐड होते हैं, लेकिन यूं ही आप उनकी पार्टी के अगेंस्ट आप पोस्ट करें तो आप देखते हैं कि कितने लोग आपको अनफ्रेंड करना शुरू कर देते हैं, कितने लोग आपको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो आपको करंटली जो है नजर भी आ रहा है, इस सिनेरियो में, पाकिस्तान के सिनेरियो में आपको ये चीज नजर आ रही है। तो युवाल हुरारी ने 2016 में ये बात कही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को आप कनेक्ट तो कर देते हैं, और डिफरेंट ओपिनियंस की को भी आप डिफरेंट ओपिनियंस की इजाजत भी दे देते हैं अपने प्लेटफॉर्म में, लेकिन उससे जो सोशल डिवाइड है वो जो है वो
कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और लोग जो है कोई भी ऐसा ओपिनियन जो उसकी मर्जी का नहीं होता, हम उसको तस्लीम नहीं करते, और उससे इवेंचुअली क्या होता है कि पोलराइजेशन जो है वो डीप होती जाती है सोसाइटी में। येट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू नो ईच अदर एज होल पीपल। अब यहाँ पे फिर दोबारा टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इस पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है बाय युval नोह हरारी के। आपको पता है कि हम जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो हम अपनी एक पर्सनैलिटी को क्यूरेट भी कर लेते हैं, ठीक है। और वो इस तरह से हम क्यूरेट करते हैं कि हम लोगों को वो शो कराते हैं जो हम हैं, जो हम नहीं हैं। सो इफ यू थिंक कि अगर एक बंदा है वो किसी को सोशल मीडिया के थ्रू मुकम्मल तरीके से जानता है तो वो गलत है। हम किसी को भी मुकम्मल तौर पे सोशल मीडिया पे नहीं जान सकते जब तक कि हम उससे मिले ना। फिजिकल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Facebook's crucial test will come when an engineer invents a new tool that causes people to spend less time buying stuff online and more time in meaningful offline activities with friends। और आपको पता है कि ये तो कभी भी नहीं होगा, कौन सा बिजनेस ऐसा होगा जो अपने प्रॉफिट को कम करे और दूसरों को प्रमोट करे, दूसरों को चीज के बारे में जी इस चीज के तरफ रागिब करे कि जी वो ऑफलाइन में और जी वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारे। इसमें तो फेसबुक का अपना बिजनेस का सारे में पड़ जाता है ना, कि वो लोगों को कहे कि जी आप जो है ऑनलाइन स्टफ ना खरीदें, आप ऑनलाइन टाइम कम गुजारें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मीनिंगफुल एक्टिविटी करें, ठीक है। तो फेसबुक का क्रूशियल टेस्ट तो अकॉर्डिंग टू युval नोहारी ऐसा यहाँ पे असल इम्तिहान है फेसबुक का, कि क्या वो ऐसा टूल क्रिएट करता है फेसबुक जिसमें वो लोगों को अपनी तरफ कम रागिब करे और ऑफलाइन एक्टिविटीज की तरफ उनको ज्यादा रागिब करे। ऐसा कभी होगा? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। Devoting more attention to the offline world than to its quarterly reports also has a bearing on Facebook's taxation policies. युval नूरारी सिंह कि फेसबुक जो है वो, हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन है, ये है वो है, सारे करप्ट लोग तो सिर्फ पाकिस्तान में ही रहते हैं, बाकी ममालिक में कुछ नहीं है। लेट मी टेल यू गाइस, आपको ये पढ़ के आइडिया अच्छा हो गया है कि टैक्स इवेजन जो है वो हर मुल्क में होती है, और फेसबुक जो है इट इज ऑल्सो नोटोरियस फॉर टैक्स इवेजन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो है ऑफलाइन दुनिया रहेगी, ठीक है, तो और फेसबुक को यूज नहीं करेगी तो ऑब्वियसली फेसबुक की जो पे जो बर्डन है वो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जब लोग उसको यूज नहीं करेंगे तो फिर फेसबुक को प्रॉफिट कैसे मिलेगा, और जब उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो फिर वो जो है वो कैसे सरवाइव करेगा फेसबुक। और आपको पता है कि उसकी जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो भी जो है उसको यूजर्स के गिर्द घूमती हैं, और उन्हीं को यूज करते हुए जो है वो फेसबुक जो है वो टैक्स देता है। लेकिन इट इज ऑल्सो नोटोरियस फॉर टैक्स इवेजन एज वेल। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि फेसबुक जो है वो पूरा का पूरा जो है वो टैक्स जो है वो अदा करती है। We can only hope that Facebook can change its business model, adopt a more offline friendly tax policy, help unite the world and still remain profitable। आपको लगता है कि ये बात होगी? I don't think so। That's ये जो बात है ये ऑथर कर रहा है, आई थिंक। और ये कभी भी फेसबुक नहीं करेगी कि वो अपना बिजनेस मॉडल चेंज करे और जी वो टैक्स पॉलिसी अडॉप्ट करे जो ऑफलाइन फ्रेंडली टैक्स पॉलिसी हो। नो वे, ठीक है। और दुनिया को यूनाइट करे और फिर भी प्रॉफिटेबल हुए, आपको लग रहा है कि ऐसा करेगा फेसबुक? नो। बट ये ऑथर जो है ये सजेस्ट कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं कि आप इस चीज को अपने सजेशंस में लिख सकते हैं, रिकमेंडेशंस में लिख सकते हैं आप ये सेंटेंस के जो सोशल मीडिया एप्स हैं वो कैसे जो है लोगों को यूनाइट कर सकती है। आप किस तरह की आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को इन ए पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट, ठीक है। Once the tech giants come to terms with their human body, they might enter manipulating our entire bodies in the same way they currently manipulate our eyes, fingers, and credit cards। आपको पता है कि हमारी आंखें, हमारी फिंगर्स, ठीक है, तब तक बिल्कुल ठीक रहती है जब तक हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है। टेक में हमारी आंखें भी बड़ी जल्दी चल रही होती हैं, उंगलियों से हम टाइप भी बड़ी जल्दी कर रहे होते हैं। और क्रेडिट कार्ड्स का क्यों बोला है कि जी हमें कोई चीज नजर आती तो हम उसको खरीदना चाहते हैं यूजिंग आवर क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ठीक है। तो अब ये है कि इस तरह तो हम मैनिपुलेट वैसे हो ही रहे हैं,
ठीक है, इन चीजों से। लेकिन जो अब टेक जाइंट्स जब एक ह्यूमन बॉडी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, तो वो हमारे इंटायर बॉडीज को भी जो है वो क्या कर लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, आपको पता है अब ये रोबोट्स का सिस्टम अब आहिस्ता से ग्रेजुअली आ रहा है। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रिसेंटली जो है वो बिल्ट इन हुआ है। आप इस पे भी प्लीज सर्च करें, वो आप कोट कर सकते हैं, अपने नोट्स में आप लिखें। एक और खबर भी मैंने पढ़ी थी कि जो चाइना है, ही चाइना इज बेसिकली यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू कंट्रोल रेलवे सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल्स, हॉट एग्जांपल जो अभी रिसेंटली हुई हैं कुछ दिनों में, वो मैंने आपको बताई हैं। आप उसको भी लिखें अपने नोट्स में। और आपने ये एग्जांपल्स जो हैं आपके पास, अच्छी वाली एग्जांपल्स तो हमेशा होनी चाहिए रेलेवेंट टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे तो मस्ट है, आने वाले सालों में ऐसे जो है ना इन चीजों पे मस्ट है। सो ये थी कुछ पॉइंट्स मेरी तरफ से। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।